जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे और आपके घर में, सभी के घर में माता रानी की कृपा आ रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो है तांत्रिक क्रिया। कि तांत्रिक क्रिया से मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जिनको आप अपनी जेब में रखते हो तो आपके ऊपर कोई कैसी भी तांत्रिक क्रिया कराए आप पर उनका असर नहीं होता है, या होता है तो बहुत कम होता है। और मैं आज आपको कुछ घरेलू उपाय बताती हूँ जिनसे आप करने से उनसे बच सकेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तांत्रिक क्रिया आज के टाइम में जो दुश्मन है वो हमारे फेस पे हमसे कुछ नहीं कहता, वो हमारे पीठ पीछे वार करता है। कई बार क्या होता है, हमारे घर में अपने आप ही गृह कलेश होने लगते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं बिना बात के ही। कभी हमारे घर में कोई नींबू कटा मिलता है, कभी कुछ मिलता है, इस तरह के हमारे घर में होने लगता है और हमें लगता है कि हमारे घर में किसी ने तांत्रिक क्रिया करा दिया है। तांत्रिक क्रिया को कटाने के लिए हम बहुत जगह भटकते हैं। कभी हम किसी चौकी पे जाते हैं, कभी हम किसी मंदिर में जाते हैं, कभी हम किसी पंडित जी के पास जाते हैं और ऐसे करते करते हम बहुत ज़्यादा पैसों से अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। और क्योंकि जिसके घर में दुख होता है वो उसका उपचार करने के लिए ज़रूर जाएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे पड़ोस में एक घर था, उनके जो लड़की की बहू थी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी और उनके ऊपर वो बहुत से भक्तों के पास गए। क्योंकि भक्त के पास जाते तो वो भक्त क्या कहते थे उनसे, हमेशा उनके भक्त के पास जाते थे, उनको रिलीफ मिल जाता था। पर कुछ टाइम बाद वो दोबारा जब भक्त के पास जाते थे तो भक्त उनसे यही कहते थे कि आप लोगों के ऊपर जो तंत्र क्रिया है, जो आप लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं, उन्होंने आप लोगों पर दोबारा से कोई चीज़ छोड़ी है जिसके कारण आपके साथ ये हो रहा है। तो ऐसा करने से आप लोगों के साथ भी होता होगा कई बार कि आप लोग बहुत जगह घूमे, बहुत जगह भटके और भटकते भटकते आप लोग बिल्कुल थक चुके हो कि हम किस तरह इस दिक्कत से बचे, किसी तरह से दिक्कत से हम पार हो। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि कोई हमें दुखी देखकर हमसे दुखी नहीं है, मगर हर कोई हमारी खुशियों को देखकर हमसे दुखी होता है। उस टाइम किसी को हमारी याद नहीं हो आती जिस टाइम अपने घर में हम भूखे बैठे होते हैं या हम खाना नहीं खा रहे होते हैं, हमारे घर में कोई दुख तकलीफ होती है। मगर उस टाइम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है जिस टाइम हम खुशहाल होते हैं, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। उस टाइम उनको हमारी वो खुशी के दो पल भी उनकी आंखों में ऐसे खटकते हैं जैसे कि जानो हमें क्या मिल गया और उनसे क्या छीन लिया गया। और इसी क्रोध के कारण, इसी नफरत के कारण वो उन लोगों पर तांत्रिक क्रिया कराते रहते हैं और उनके पैसों को पानी की राह बहाते रहते हैं कि किसी तरह से ये लोग बर्बाद हो जाए और इनके घर में किसी भी तरह की तरक्की ना हो पाए। ये सब अच्छे बुरे कर्म पहले भी थे, क्योंकि ये सारे युगों में चले आ रहे हैं। पहले तो राक्षसों को आप साफ पहचान लेते थे कि ये राक्षस है, मगर आज कलयुग के टाइम में आप ऐसे लोगों को पहचानने में बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हैं। क्योंकि आज के टाइम में जो दुश्मन होते हैं वो मुंह मिट्ठू होते हैं। हमारे मुंह पे तो हमारी तारीफ करते हैं और पीठ पीछे पता नहीं कब अनजाने में वो हमारे साथ बुरा करने की सोचते हैं या वो हमारे साथ बुरा करते हैं। और वो ऐसा दिखाते हैं कि वो हमारी कितनी परवाह करते हैं, और मगर ऐसा होता नहीं है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिनको आपको अपने पर्स में रखते हो तो वो सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनका आपके ऊपर, तांत्रिक क्रियाओं का आपके ऊपर असर या तो होगा ही नहीं, अगर होगा तो बहुत हल्का फुल्का होगा। क्योंकि हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हर किसी के तांत्रिक के पास जा सके, किसी भगत के पास जा सके। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी भगत या तो पैसे मांगेगा मुँह फाड़ के किसी भी तांत्रिक के पास, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा कोई भगत नहीं है। ऐसे बहुत कम भगत है जो बिना पैसों के किसी का इलाज करने के लिए तैयार होते हैं। अगर आप लोग किसी के भी पास जाते हैं, कोई 11 मांगता है, कोई 21 मांगता है, इसी तरह के उनके मुंह फटे होते हैं। और पैसे वाले लोग शायद कर ले उनका जुगाड़, मगर जो गरीब लोग होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं और वो लोग अपना इलाज कराने में निसफल होते हैं। और अपनी जो उनकी थोड़ी बहुत आमदनी आई होती है वो इन तांत्रिक क्रियाओं के चक्कर में ऐसे ही पानी की राह बहने लगती है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अगर पर्स में रखते हैं तो हमारे ऊपर जो तांत्रिक क्रिया है उनका असर नहीं होता है। तो सबसे पहले है हमारे पास वो है उल्लू का मांस। उल्लू का मांस या उल्लू का पंख।
अगर आप अपने पास रखते हो तो ये कहा जाता है कि जो तांत्रिक क्रिया अगर किसी ने हमारे ऊपर कराई भी है तो उसका असर हमारे ऊपर बिल्कुल ही नहीं होता है। तो आपको उल्लू का मांस अपने पॉकेट में रख सकते हो या किसी चीज़ में बांध कर अपने गले में भी आप बांध सकते हो। कई बार आपने देखा होगा किसी बच्चे के बहुत ज़्यादा उस पर झपटा वगैरह होने लगता है तो बहुत से लोग कहते हैं इसको उल्लू का मांस पहना दो, चमगादड़। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करने से वो बच्चा बिल्कुल ठीक होने लगता है और ये बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। और क्या है, और है सांप का मांस। अगर आप लोगों को मिल जाए तो थोड़ा सा आप सांप का मांस लेकर अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे भी अगर आप लोग पर कोई तांत्रिक क्रिया करा रहा है तो उसका असर आप पर ना के बराबर होगा। और क्या है, और चमगादड़ का पंख या मांस, वो भी सेम वही काम करता है जो उल्लू का मांस या पंख करता है। उससे भी नेगेटिव जो चीज़ें हैं, जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं जो हम पर कराई जाती हैं, उनका असर हम तक नहीं पहुंच पाता है। ये तो हुई जीव। और कौन सी चीज़ है जिनको रखने से हमारे ऊपर तांत्रिक क्रियाएं नहीं हो पाती? वो चीज़ है पीपल। पीपल का पेड़ हर किसी के गांव में, हर किसी शहर में मिल जाता है। आप लोग हो सके तो पीपल की छाल या पीपल की जड़ या पीपल का पत्ता अपने पर्स या अपने घर में रखें। इससे रखने से भी नेगेटिव शक्तियाँ हमारे घर में आगमन नहीं होती है। जो तांत्रिक क्रिया हमारे ऊपर की जाती है उनका असर नहीं होता है। और क्या रखना है, और हमें रखने हैं आग के पत्ते या आग की जड़। रखने से भी जो तांत्रिक क्रिया होती है उनका असर 0 हो जाता है। और क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट है धतूरे के बीज। धतूरे के बीज को अगर थोड़े से को आप अपने पॉकेट में बांध के रख लेते हो तो तांत्रिक क्रियाओं का असर ना के क्या बिल्कुल होगा ही नहीं आप लोगों के ऊपर। ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप लोग इनको कर लेते हो तो ये आप तांत्रिक क्रियाओं से ईजिली बच सकते हो। क्योंकि हर किसी के पास, जैसा मैंने पहले बताया, कितनी आमदनी नहीं होती है कि वो उनसे बच सके। और आज के टाइम में बुरा करने वाला कभी भी नहीं मानता है। वो किसी न किसी हाल में आप लोगों का बुरा चाहता ही रहता है कि किसी तरह से ये लोग बर्बाद हो जाएं और इनके किसी तरह की भी आराम ना मिले। तो अभी तो मैंने बताई थी कुछ चीज़ें, अगर इनको अपने पॉकेट में रखते हो तो उनसे आप मिल सकते हो। और वो छोटे छोटे उपाय बता देती हूँ। अगर ज़्यादा परेशान है तो अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करते हो तो आप इन तांत्रिक क्रियाओं से अपने आप बिना किसी के पास जाए हुए बच सकते हो। सबसे पहले, अगर आप लोगों के ऊपरी हवा है या कोई आप लोगों के ऊपर नेगेटिव चीज़ें भेज रहा है, कुछ करा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको डेली हनुमान चालीसा का पाठ आप करोगे तो कहा जाता है, अब हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जल को क्या करना है, आपको अभिमंत्रित करके उसे पीड़ित व्यक्ति को पिला देना है, जिससे कि जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं, जो तांत्रिक क्रिया उस व्यक्ति पे कराई हैं, वो धीरे धीरे उसका असर ख़त्म होने लगता है और एक दिन वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। और क्या कर सकते हो आप, 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद का जाप भी कर सकते हो। इससे भी नेगेटिव शक्तियाँ आपके घर में नहीं आती हैं। और क्योंकि ये छोटे छोटे उपाय है, अगर आप इनको करते हो तो आप इन नेगेटिव पावरों से, उतारे से, तांत्रिक क्रियाओं से, कुछ खिला दिया पिला दिया, इन सब चीज़ों से आप इजीली बच सकते हो। और क्या है, लहसुन के रस में, मतलब जो लहसुन होता है उसके रस में आपको हींग घोलने और आँखों के डालने या सूंघने से जो पीड़ित व्यक्ति को ऊपरी हवाओं से तुरंत मुक्ति मिलती है। जो ऊपरी हवाएं या ऐसी तांत्रिक क्रियाएं होती है तो उनसे उसको तुरंत ही आराम मिलता है। और आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि आप भूत प्रेत बाधा से तुरंत मुक्ति के लिए थोड़ा सा जीरा, मतलब आपको थोड़ा सा जीरा रहना है, उसको 7 बार अभिमंत्रित करके रोगी के शरीर से स्पर्श कराएं और उसे अग्नि में डाल दें। रोगी स्थिति में बैठे कि उसका धुआं सीधे उसके मुख के सामने आए। तो इस मंत्र को जीरा अभिमंत्रित करते हैं। कौन सा वो मंत्र मैं आप लोगों को बताती हूँ। जीरा जीरा महाजीरा जिराए चलाए, जिराया की शक्ति से फलानी चली जाए, जिए तो रम टले मोहे तो मसान टले, हमरे जीरे मंत्र से अमुख अंग भूत चले, जाए हुकुम पाडुआ पीर की दोहाई। आप ये मंत्र को अभिमंत्रित करके जीरे को उसके व्यक्ति के ऊपर से उतार के जला देने से भी जो तांत्रिक क्रिया है उनका असर कम हो जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटे छोटे उपाय बताए आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और शायद आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। क्योंकि इस टाइम में हर कोई तांत्रिक या भगत का खर्चा नहीं कर पाता, तो आप लोग ये घर के उपाय करके इन नेगेटिव शक्तियों से बच सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी दोस्तों।